कई साल पहले एक घना जंगल हुआ करता था। कुलोस्की उस जंगल में जनजाति का प्रमुख नेता था और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। कुलोस्की के बाद मणिक्षा नाम का एक जादूगर था। वह हमेशा से कुलोस्की की जगह लेने के मौके का इंतजार कर रहा था। अब कुलोस्की एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को पहले रखा है। उसने यह सुनिश्चित करने में बहुत समय लगाया कि हर कोई संतुष्ट और खुश है। कुलोस्की ने यह भी सुनिश्चित किया कि जनजाति में हर कोई घुड़सवारी की कला पूरी तरह से सीखे। इस वजह से ऐसा हुआ कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास एक घोड़ा था और अच्छे से घुड़सवारी करना भी आता था। एक दिन एक संत जंगल पार कर रहा था। उसने कुलोस्की के बारे में कई शानदार बातें सुनी थीं और वह उससे मिलना चाहता था। जब वह चल रहा था, कुलोस्की खुद उसके रास्ते में आया। अभिवादन संत जी, हम बहुत धन्य हैं और आपको हमारे जंगल में पाकर हम बहुत आभारी हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आपको अपने घर पर जलपान और आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वे दोनों जनजाति की ओर चले। संत ने झोपड़ियों और आसपास की चीजों को देखा। तुरंत उसे ऐसा लगा कि जंगल के इन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अपने जादू का उपयोग करते हुए संत ने हाथ में तरल की एक छोटी बोतल दिखाई। उसने उसे कुलोस्की को दिया। बेटा, बहुत जल्द आप और आपके लोग एक समस्या का सामना करने जा रहे हैं। इस बोतल को अपने पास रखें और समय आने पर इस बोतल का इस्तेमाल समझदारी और परिस्थिति के अनुसार करें। कुलोस्की ने संत के साथ सहमति व्यक्त की और बोतल को स्वीकार किया। कई दिन बीत गए और जादूगर मणिक्षा प्रमुख पद संभालने के लिए अपने मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, उसने जनजाति में परेशानी पैदा करने का फैसला किया और फिर कुलोस्की से पहले उस समस्या का समाधान करने का सोचा। इस तरह उसे सभी से प्रशंसा मिलती और लोग उसे जनजाति का प्रमुख बना देते। इसलिए मणिक्षा ने अपने हाथों में कुछ बीज लिए, उन पर एक जादू किया और उन्हें जंगल के बीच में दफन कर दिया। कुछ ही समय में बीज खतरनाक बेल में विकसित हो गए और वे पूरे जंगल में फैल गए। ये बेल बहुत मजबूत थी और किसी भी व्यक्ति या जानवर को पकड़ सकती थी। दिन ब दिन लोग गायब होते रहे और जल्दी कुलोस्की को पता चला कि वहाँ एक बड़ी समस्या आ रही है। उसने पौधे को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। सभी लोग अपने बच्चों और सामान को इकट्ठा कर अपने जीवन को बचाने के लिए नदी की दूसरी तरफ जाएं और अपना रास्ता बनाइए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा और जल्दी ही आप सभी के पास लौटूंगा। कुलोस्की अपने घोड़े पर चढ़ा और वह बोतल ले गया जो संत ने उसे दी थी। उसने घोड़े पर उस तरल को डाला और प्रार्थना की कि उसे उड़ने के लिए पंख मिल जाएं। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसके घोड़े की पीठ पर 2 बड़े पंख आ गए। घोड़ा अचानक बोल पड़ा, मुख्य, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसे ठीक करने के लिए हमें जमीन के पास उड़ना चाहिए और इसे नष्ट करने के लिए इन पौधों की जड़ों को खोजना चाहिए। तुरंत घोड़ा आकाश में उड़ गया और कुलोस्की उस जगह की तलाश कर रहा था जहाँ से बेल आ रही है। नीचे देखिए, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाने की जरूरत है जहाँ बेल बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन मैं पौधे को नष्ट कैसे करूँगा? मैं इसके पास नहीं जा सकता, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। मुझसे जितना हो सके मैं नीचे उड़ूंगा। मेरी पीठ पर रहें और पौधे को जमीन से बाहर खींचें।
कुलोस्की ने ऐसा किया और पौधे को जमीन से बाहर निकाला। तुरंत ही पौधा मर गया और सारा जंगल इस खतरे से मुक्त हो गया। प्रमुख, इस सब के पीछे का कारण जादूगर मनिष्का है। वह लंबे समय से आपकी जगह लेने की योजना बना रहा है। क्योंकि उसे मौका नहीं मिला, इसलिए उसने यह समस्या पैदा की ताकि वह इसका हल कर सके और खुद के लिए प्रशंसा ले सके। हर कोई जंगल में अपने घर लौट आया और अपने सुरक्षित होने का आनंद लिया। उन्होंने प्रमुख को धन्यवाद दिया और जादूगर को जनजाति के बीच बुलाया गया। कुलोस्की ने जादूगर को कड़ी सजा दी और उसे अपने जादू का उपयोग करने की अनुमति फिर कभी नहीं मिली।